arrest Dr. Subramaniam Swamy immediate। ये बोलने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि ही इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट द एम्स रिपोर्ट। यस, दिस इज ट्रू। पिछले 3-4 दिनों में ही हैज ट्राइड टू रीच आउट टू द टॉप मोस्ट ऑफिसर्स ऑफ एम्स। मैं नाम नहीं लूंगा उनका। डायरेक्टली उनको रीच आउट किया उन्होंने। एंड हमारे पास एक कंफर्म न्यूज है दैट ही इज ट्राइंग टू प्रोपोगेट द सुसाइड थ्योरी। वो चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को सुसाइड डिक्लेयर किया जाए, ना कि मर्डर या होमिसाइड। नाउ दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। पहले भी हमने देखा है कि इन्होंने कई बार नैरेटिव्स को चेंज करने की कोशिश की है। सुसाइड मर्डर, ड्रग एंगल, माफिया में एंगल, दुबई एंगल, अगेन विश कन्या एंगल, अगेन मर्डर एंगल, अगेन सुसाइड एंगल। कहीं ना कहीं ही इज इन्वॉल्व इन द सिंडिकेट गाइस, आई एम श्योर अबाउट इट। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग डिमांड करें कि इमीडिएटली अरेस्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एंड हिज ऑल हिज एसोसिएट्स इन्वॉल्व विद हिम। मैं अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं पता, लेकिन ही नीड्स टू बी इंटेरोगेटेड। व्हाई इज ही ट्राइंग टू इंटरफेयर इनटू सीबीआई इन्वेस्टिगेशन? क्योंकि अगर उन जैसे हाईली इन्फ्लुएंशियल बंदे इस केस में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी धमकी दी थी कि अगर आप एनसीबी को वापस नहीं लाते तो बी प्रिपेयर फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। और उसी टाइम पे दंगों की रिपोर्ट आ गई थी कि देयर इज अ मैसिव प्लानिंग टू क्रिएट राइट्स इन मुंबई। वी हैव बीन वेरी प्रोएक्टिव इन काउंटरिंग ऑल दिस नैरेटिव्स। मेरी समझ से बाहर है कि आदमी चाहते क्या है। प्रभु क्या चाहते हो बता दो, क्योंकि इस टाइम पे देश का मूड बहुत खराब है। किसी को नहीं बख्शेंगे हम लोग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, चाहे वो आप हो चाहे वो कोई और। कोई भी सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ में बीच में आएगा, उसके सामने सबसे पहला बंदा खड़ा होगा वो वॉर आनंद। अगर नरेटिव्स की वॉर है तो आपको मुझसे टक्कर देनी है। मीडिया में स्टोरीज प्लांट की जा रही है कि विस्केरा रिपोर्ट कंटामिनेटेड थी, और अचानक से ये खबर आती है कि ही इज ट्राइंग टू इम्प्लीकेट इंटरफेयर इनटू द इन्वेस्टिगेशन। क्यों पिछले 3 दिनों में 16 बार कॉल की गई है एम्स की टॉप ऑफिसर्स को सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज अवेयर, इसीलिए शायद मेरे सोर्सेस ने मुझे ये खबर दी ताकि मैं आप लोगों को बताऊं और ये डिमांड करूं कि इमीडिएटली। मैंने भी उनको ये बोला कि आई एम डिमांडिंग हिज अरेस्ट। तो अब ये पब्लिक के ऊपर है कि पब्लिक क्या सोचती है। आप कनेक्ट कीजिए डॉट्स, जैसे कि मैं कहता हूँ अपना दिमाग चलाइए, उनकी पुरानी चीजों को, अब की चीजों को, बीच की चीजों को। अगर आपको लगता है कि ही इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट, देन हिज अरेस्ट इज नेसेसरी, वेरी नेसेसरी। इमीडिएटली सीबीआई को उनकी कस्टडी लेनी चाहिए और उनका कस्टोडियल इंटेरोगेशन होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज। टू बी ऑन, कुछ दंगे होंगे, कुछ फसाद होंगे, उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, मेरे को टारगेट करेंगे, मुझे पता है, लेकिन मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते ऑनेस्टली स्पीक। अब जनता के ऊपर है कि वो सुशांत के लिए कितना लड़ सकते। इट्स ओनली अबाउट एंड जैसे कि मैं कहता हूँ कि इस केस से सुशांत को भूल जाइए 2 मिनट की। इट्स नॉट अबाउट सुशांत एनीमोर, इट्स अबाउट आवर कंट्री, हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर। ये सिंडिकेट ने हमें बर्बाद कर दिया। लाखों बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का हिस्सा बन चुके हैं सिंडिकेट के द्वारा। और अगर सुब्रमण्यम स्वामी इस सिंडिकेट की एक वाइटल ऑर्गन है तो उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। He has a lot of soft corner for Uddhav and आदित्य। यस एब्सोल्युटली, उन्होंने कभी भी उद्धव और आदित्य का डायरेक्टली नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया आज तक? क्यों उन्हें क्लीन चिट देते आ रहे हैं हमेशा की तरह? और अब वो मैनिपुलेट करने की कोशिश, ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस नाउ। He is trying to, he is using his power as an MP to manipulate the ongoing investigation. Why? क्यों? उनका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है इस केस में? चलिए, आने का तो ये था कि सुशांत को चलो इंसाफ दिलाने के लिए वो आ सकते थे। अब क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वो उसकी इंसाफ तो भूल जाइए, अब उसकी मर्डर को सुसाइड डिक्लेयर करवाना चाह रहे।
उनकी माया वही जाने। वैसे उनकी मॉडस ऑपरेंडी यही है कि वो हाई प्रोफाइल केसेस में घुसते हैं, अपने बेनिफिट लेते हैं और निकल जाते हैं। चाहे वो आपका सुनंदा पुष्कर हो, चाहे वो नेशनल हेराल्ड केस हो, आज तक किसी हाई प्रोफाइल केस में उन्होंने कंप्लीशन नहीं किया। पिछले 15 साल का रिकॉर्ड तो देख लीजिए। सुनंदा पुष्कर, नेशनल हेराल्ड, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, एमपीसी करप्शन केसेस, उसके अलावा रिसेंटली देखें तो पालगढ़ केस में मेरे को तो ये बताया गया कि पहले तो उन्होंने कह दिया था कि हम लड़ेंगे, अब उनका फोन तक नहीं उठाते वो फैमिलीज का। मेरे को किसी फैमिली मेंबर नहीं बताया। अब सबसे रिसेंट सुशांत सिंह राजपूत, और उसके बाद नीट एग्जाम। अब नीट एग्जाम भी घुस गया अंदर। मतलब कि दिस मैन हैज अ हिस्ट्री ऑफ कमिंग इनटू हाई प्रोफाइल केसेस एंड नॉट गोइंग फॉर अ कंप्लीशन। अपना बेनिफिट उठाते हैं और निकल जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली डिमांड कीजिए उनके अरेस्ट की। क्योंकि जब तक पब्लिक प्रेशर नहीं होगा तब तक सरकार भी कुछ नहीं करेगी। सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी तभी की क्योंकि हम चीखते चिल्लाते थे। अब टाइम आ गया फिर से चीखने का। अगर सुशांत के इंसाफ के लिए सुब्रमण्यम स्वामी रास्ते में आ रहे हैं तो उनको रास्ते से हटाना होगा। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हमें करना चाहिए। डिमांड इमीडिएट अरेस्ट ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी एंड ऑल हिज एसोसिएट, टैग पीएमओ एंड एचएमओ। और रिपोर्ट है जो मुझे पता लगी है कि जो 5 डॉक्टर्स की टीम थी कूपर हॉस्पिटल से, उनमें से एक एम्स के एलुमनाई है। तो ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू मैनिपुलेट द एम्स रिपोर्ट यूजिंग हिज एलुमनाई कार्ड। तो इस टाइम एम्स के ऊपर बहुत प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, सिंडिकेट का प्रेशर। ऑल ऑफ देम आर लाइक इतना फौज फौज में आ चुके हैं हम लोग कि राइट नाउ द ओनली होप फॉर देम इज पब्लिक सपोर्ट। वी नीड टू सपोर्ट एम्स डॉक्टर्स सो दैट कि हमें उन्हें ये बताना होगा कि कुछ भी मत डरिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। अगर हमें सड़क पे भी उतरना पड़ेगा तो हम उतरने को तैयार है। विभोर, क्या स्वामी जी। विभोर, हम्म। क्या आप रेडी है अगर अगर सुब्रमण्यम स्वामी आपके खिलाफ कुछ डिफेमेशन सूट फाइल करते हैं तो आप रेडी है इसके लिए? क्या आप पॉलिटिकल घुमाव में इस केस को खत्म करना चाहते हैं या फिर इस फाइट को नए लेवल पे लेना चाहते हैं? टाइम हैज कम टू टेक ऑन एवरीवन नाउ। मैंने सैमसन पीछे भी कई बार कह चुका हूँ कि अगर इस नैरेटिव के बीच में, सही और गलत नैरेटिव के बीच में मोदी जी भी खड़े होंगे तो उनके खिलाफ मैं खड़ा हूँ सबसे पहले। एंड माई स्टैंड इज वेरी क्लियर ऑन दिस। भैया बिना प्रूफ के तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता।